अरविंद केजरीवाल जी, अगर किसी की राजनीति खत्म की है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतवासियों ने, वो आपकी। चेहरे पर से नकाब उतरा है तो वो आपके। यदि किसी की असलियत को पहचाना है जनता ने तो वो आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आप सवाल उठा रहे हैं। परिवारवाद के पुजारी भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक निर्णयों पर आप सवाल उठाएंगे। जिनकी खुद की राजनीति खत्म हो गई, जिन्हीं ने कहा था दिल्ली के लिए दवा दारू का इंतजाम कर दिया, दवा को तो नहीं किया था लेकिन दारू का इंतजाम भरपूर किया था, जिस घोटाले के तहत आप जेल में हैं और 21 दिन की जमानत लेकर के आप बाहर प्रचार करने की मांग करके आए हैं। प्रचार क्या करने के लिए आए हैं? आप जनता को भ्रमित करने आए हैं, झूठ बोलने आए हैं। शर्म करनी चाहिए। राजनीति का स्तर इतना न गिराइए कि आप नजरों से भी गिर जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूं तो 21 दिनों के लिए बाहर आए हैं, जमानत उनको मिली है कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव चल रहा है। लेकिन इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं पब्लिक के बीच में आकर के, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ करते हुए नजर आ रही हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आते ही बोला कि पीएम मोदी ने सबकी राजनीति खत्म कर दी। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद उन्होंने और कई नाम लिए, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, और ये कह दिया कि आने वाले 2 महीने के अंदर अगर बीजेपी जीतती है, यानी कि मान भी रहे हैं अगर बीजेपी जीतती है, मोदी पीएम बनते हैं, तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी आमिल शमसी जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आमिल जी, आप उत्तर प्रदेश की धरती से ही आते हैं, तो चूंकि आज ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो अरविंद केजरीवाल ने आते ही बड़ा हमला बोला है कि सबकी राजनीति तो पीएम मोदी ने खत्म कर दी, अब जो है योगी आदित्यनाथ जी का नंबर है, सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी, अगर किसी की राजनीति खत्म की है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतवासियों ने, वो आपकी। यदि किसी के चेहरे पर से नकाब उतरा है तो वो आपके। यदि किसी की असलियत को पहचाना है जनता ने तो वो आपकी। जनता को जिस तरह से धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी सरकार ने किया था, वो दिल्ली की जनता बखूबी जान गई और मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह से आपने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आप सवाल उठा रहे हैं। आपका बयान था, आपकी पार्टी के गलियारों में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री आपकी पत्नी बनेंगी यदि आप इस्तीफा देते हैं तो। परिवारवाद के पुजारी भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक निर्णयों पर आप सवाल उठाएंगे। आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर निर्णय जो है वो संवैधानिक लिया जाता है। परिवारवाद जैसी बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी बड़े नेता का बेटा भी है तो वो बूथ लेवल से काम करना शुरू करता है, तब जाकर के पार्टी में जगह मिलती है, भारतीय जनता पार्टी में उसको स्थान मिलता है। आप भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप जिनकी खुद की राजनीति खत्म हो गई, जिन्हीं ने कहा था दिल्ली के लिए दवा दारू का इंतजाम कर दिया, दवा को तो नहीं किया था लेकिन दारू का इंतजाम भरपूर किया था, जिस घोटाले के तहत आप जेल में हैं और 21 दिन की जमानत लेकर के आप बाहर प्रचार करने की मांग करके आए हैं। प्रचार क्या करने के लिए आए हैं? आप जनता को भ्रमित करने आए हैं, झूठ बोलने आए हैं। आपके इंटरव्यू में आपने सट्टे का नाम लिया। आपने कहा कि सट्टा बाजार में जो है वो इतना दिखाया जा रहा है। एक शराब के साथ साथ आप सट्टा भी आम करना चाहते हैं। शर्म करनी चाहिए। राजनीति का स्तर इतना न गिराइए कि आप नजरों से भी गिर जाएं। राजनीति का स्तर इतना न गिराइए कि जनता आपसे घिन खाना शुरू कर दे, क्योंकि सूपड़ा तो आपका और आपके जैसे तमाम तथाकथित नकली झूठे सेक्युलरों का हो चुका है। इसलिए क्योंकि भारत की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि अब की बार 400 पार। आमिल जी, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी ये बहुत प्रयास किया गया ये दिखाने का कि पीएम मोदी और योगी के बीच में सब कुछ सही नहीं है, क्या बीच में डिफरेंसेस है। अब फिर से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इस मुहिम की शुरुआत कर दिया, लोगों को के बीच ये दिखाने की कि इनके बीच में सब कुछ सही नहीं है। आप कैसे देखते हैं? भाई, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो ये बताएं कि उनको कौन ये सारी बातें बताता। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इंजन की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। और यही डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेजी दे रही है। आप उत्तर प्रदेश के लिए जो है वो इस तरह के कयास लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि तो आपके कयास जितने बेबुनियाद हैं उतने ही बेबुनियाद आपके वादे और आपकी बातें भी थी। उन पर चिंता कीजिए, उन पर चिंतन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारत में रहने वाले 140 करोड़ नरेंद्र मोदी जी के परिवार वाले हैं। तो हमारा परिवार की चिंता आप न कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। अपने अपने जो आपने वादे जनता से झूठे किए थे, जिस तरह से आपने दिल्ली की जनता में के पीठ में छुरा भोगने का काम किया है, उस पर चिंतन कीजिए, क्योंकि जनता आपको माफ नहीं करेगी, ये बात जान लीजिए।
अच्छा, इसी बीच लगातार ये भी सवाल उठ रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बार बार बोला जा रहा था, बीजेपी बार बार हमला कर रही थी, इस्तीफा दो। आज अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी अपना जो है स्पष्टीकरण दिया और कहा है कि मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी कमिश्नर की, मैं 10 साल से दिल्ली की झुग्गियों के बीच में रह करके जो है काम कर रहा हूँ, ये मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई पद नहीं चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो उन्होंने झूठ के तमाम हदों को, तमाम सरहदों को पार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को अब ये इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहला झूठ कि अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर नहीं थे, एक बात। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही धोखा देने का काम शुरू किया। सबसे पहले धोखा किसको दिया? अन्ना हजारे को। उसके बाद धोखा किसको दिया? दिल्ली की जनता को। अभी आज जिन बता रहे हैं कि मुझे जो है वो पद की लालसा नहीं है, आपके शीश महल जो आपने बनाया है दिल्ली की जनता की मेहनत के खून पसीने की कमाई से, जिसके अंदर आप किसी मीडिया वाले को जाने नहीं देते कि आपके जो है कहीं राज ना खुल के आ जाए कि दिल्ली के जनता के पैसे पे किस तरह से आप ऐशो आराम कर रहे हैं। आप जो है वो इस तरह की बातें करके जनता को मजीद भ्रमित करने की कोशिश ना कीजिए। देखिए, आपने कहा कि आप झुग्गियों में जाते हैं, आप झुग्गियों में जाते हैं, लेकिन उन्हीं की झुग्गियों में जाते हैं जो घुसपैठ करके आके रोहिंग्या जो आपने बसाए हैं, जिनको आप पैसा देते हैं, जिनको जो है वो आप अपना वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप तमाम सुविधाएं देते हैं। जनता, दिल्ली की जनता के मुंह से निवाला छीन करके आप घुसपैठियों को देने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये देश की जनता बखूबी जानती है और देख रही है। अच्छा, इसी बीच अगर बात की जाए तो अब बार बार इस बात पर भी जोर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि ये मोदी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये जीत जाएं, फिर रिटायर हो जाए और उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे। तो कहीं ना कहीं इशारों में ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग अमित शाह के लिए वोट क्यों करेंगे। देखिए, हम सबसे बड़ी बात तो ये कि ये भी क्योंकि जानते हैं भारत की जनता निर्णय ले चुकी है कि 400 से अधिक सीटों से नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और लखनऊ में हम बैठे हैं, लखनऊ की जनता निर्णय ले चुकी है कि यहाँ से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी प्रत्याशी हैं, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको जिताना है। ये निर्णय हमारे देश की, प्रदेश की जनता, लखनऊ की जनता ले चुकी है। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप के तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की होती तो एक बार इस तरह की बात सोची जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधियों की पार्टी नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले माँ भारती के सपूतों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर फैसला संवैधानिक होता है, हर फैसला लोकतांत्रिक होता है। आप अटल जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी थे, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रस्तावित करने का काम उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। उसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। आज जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसी तरह से जो भी फैसला, जो भी दल, जो भी नेता चुना जाता है, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से और हर एक कार्यकर्ता की राय से, हर एक नेता के, हर एक सांसद के, हर एक विधायक की राय से चुना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी नहीं है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल यदि इस्तीफा देंगे तो शर्त होगी कि मुख्यमंत्री बनेंगी तो उनकी पत्नी ही बनेंगी। ये कांग्रेस नहीं है। अम्मा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अम्मा ने आज जिसको चुन लिया वो बन गया और बेटा जो है छुट्टी मनाने इटली चला गया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि वो नेता जो है अपनी विरासत अपने लड़के को देकर के जाता है, बाकी और दूसरा कोई कार्यकर्ता काबिल नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ये सपना देख सकता है कि वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। इसका सीधा प्रमाण है कि एक गरीब घर का बच्चा, एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक अमित जी, क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है तो वो तुरंत जो है सोशल मीडिया पर वीडियोस आ जाती हैं और पुरानी चीजें खुलकर सामने आती हैं। केजरीवाल जैसे ही छूटे तो आतिशबाजी, पटाखे पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से फोड़े गए खुशी में। लेकिन लोग अब ये लिख रहे हैं दिवाली आती है तो आपको दिक्कत हो जाती है पटाखों से, केजरीवाल बाहर छूटे तो जम करके पटाखे फोड़ रहे हैं आपके कार्यकर्ता। मैं अभी इस पे आने ही वाला था। अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, मैं प्रमाण इनका ये सीधा है कि इनकी हर बात झूठ और हर बात धोखा है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक
की चिंता है और बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ये दिवाली पे पोल्यूशन की चिंता नहीं करते, बल्कि इस तरह के बयान देकर के अपना वोट बैंक बचाने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के एक फलाना इलाके में वहाँ पर 5 लाख फलाना वोट है, उस वोट को सजोने का काम करते हैं। इस तरह के बयान देकर के इनको दिल्ली के एनवायरनमेंट से, दिल्ली की विकास से, दिल्ली के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो और ये जश्न किस चीज़ का बना रहे हैं भैया? अरविंद केजरीवाल जो है वो बरी होकर के नहीं निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए, 21 दिन की जमानत पे निकले हैं। शराब घोटाले का इल्जाम जौ का तौ है, जवाब देना होगा जनता को भी और न्यायिक व्यवस्था को भी। बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी, कोई भी घोटालेबाज बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जहां 9 लाख करोड़ के घोटाले हो जाते थे और डकार तक नहीं ली जाती थी। ये भारत की जनता का पैसा है और भारतीय जनता पार्टी इसका हिसाब लेके रहेगी। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, जैसे 21 दिन के लिए जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन जो अभी जश्न मनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी भगवंत मान आ गए वहां से और कह रहे हैं अब तो 13 की 13 सीटें हम पंजाब में जीत गए, हम सब जो है INDI जो अलायंस बनाया इसकी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है वहां पर कांग्रेस इनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है। तो ये कैसे देश में जो अभी जश्न का माहौल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता वाकई में इनकी तरफ झुकेगी? क्या फायदा होगा केजरीवाल के बाहर आने से? देखिए, ये सीधा इनकी मिली भगत होने का प्रमाण है। इनके दिलों में जो इनके मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं निकल करके आ जाते हैं। अभी आपने बताया कांग्रेस की ये आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस के विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हाथ पे हाथ लेकर के गठबंधन की बात कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कहते कि गठबंधन फिर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी है? पंजाब में फिर कांग्रेस विपक्ष में क्यों है और यहाँ पर उसमें? देखिए, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, ये मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया अलायंस जो है वो केवल और केवल एक वोट बैंक विशेष को यूनाइट करने के लिए बनाई गई है कि कहीं ये वोट बैंक जो है हमसे न छिटक जाए, और इसी वोट बैंक के आधार पर कुछ जातियों को जोड़ करके, जातिवाद फैला करके ये अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकाल दें इस बात को। आपने कहा कि वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, इनको खुद पता है नहीं बनेगी। ये इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपना अपना अस्तित्व बचा करके कम से कम विपक्ष में बैठने भर की सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनको अपने अस्तित्व बचाने के लिए ये सारे लोग जो है एक होकर के आए हैं। एक दूसरे को जो सुबह शाम पानी पी पी करके गालियां देते थे वो आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल और वो कांग्रेस जो पंजाब में एक दूसरे के जो है वो लिए सुबह शाम जाने क्या क्या टिप्पणियां करते हैं, वो दिल्ली में उसमें आकर के इंडिया अलायंस में बैठ जाते हैं। वो अखिलेश यादव जो कहते थे कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया, मंच से कूद पड़ेंगे, वो और आज दोनों लड़के खुद को लड़का 50-50 साल के लोग अपने आप को लड़का कहकर के साथ में आ रहे हैं। तो ये अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए आ रहे हैं ताकि एक वोट बैंक को जोड़ा, यूनाइट कर लें, और उस वोट बैंक को यूनाइट करके और किसी तरह से जो है वो अपनी कुर्सी बचा ले। लेकिन मैं इनको बता दूं स्पष्ट, मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूं, जिसको ये वोट बैंक समझते थे उस बैंक का खाता इनका खाली हो चुका है, इनको खबर ही नहीं है। वो खाता इनका खाली हो चुका है। अब वोट बैंक छोड़ दीजिए, ये भारत के 140 करोड़ देशवासी जागरूक हैं, आपको बचाने के लिए नहीं, भारत को जिताने के लिए वोट करेंगे। तो ये आपने सुना हमारे साथ समाज सेवी आमिल शमसी जी को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। अभी जो प्रकरण चल रहा है और एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो केजरीवाल बाहर आए और बाहर आकर जो जो उन्होंने बातें कही वो इस समय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रही हैं। और तमाम मुद्दे पर अपनी बातचीत हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।